अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस खबर के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, जो खबर आपके साथ साझा करने वाला हूं, वो एक ऐसी ही खबर है जिसको तकरीबन गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा। हम ऐसी खबर कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की जो गुमनामी के समंदर में कहीं रह जाती हैं और डूब जाती हैं और जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया आजकल दिन रात जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो आप जानते हैं। लेकिन हम जो खबर आपके साथ साझा करने वाले हैं दोस्तों, हमने आपको कल दिखाया भी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे मार्कंडेय काटजू, उन्होंने जो है मस्जिदों के सर्वों को लेकर एक बात कही थी जो हमने आपके साथ साझा की थी। उन्होंने कहा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी मस्जिदें हैं सबके सर्वे का हुक्म दे देना चाहिए, या सबको ऐसा हो सकता है कि पहली हर मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर बनाई गई हो। एक कटाक्ष किया था, टिप्पणी की थी। उसी सिलसिले में उन्होंने कल कटाक्ष किया था जो हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज जो आपको सामने साझा करने वाले हैं, एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की गई है और मस्जिद पर बिल्डोजर चलाने की कोशिश की गई है। फिर देखिए कि अचानक से वहां क्या कुछ करिश्मा कह लीजिए उसको या मदद कह लीजिए हुई है और किस तरह से मस्जिद को टूटने से बचाया गया है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल ये मामला है अलीगढ़ का। वहाँ पर एक मस्जिद को जो है तोड़ने के आदेश दिए गए थे, उसको शहीद करने के आदेश दिए गए थे और उस पर बिल्डोजर चलाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन जब बिल्डोजर वहाँ पर उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है वैसे ही बिल्डोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से जो है कार्रवाइयाँ हो रही है शासन में, उनके शासन में बिल्डोजर किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए ये बिल्डोजर जो है पहुंचा था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां पर एक मस्जिद को शहीद करने के लिए, एक मस्जिद को पर बिल्डोजर चलाने के लिए पहुंचा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर जो है एक मदद कह लो या मौजूदा कह लो, ऐसा हुआ कि मस्जिद को जो है, मस्जिद और मदरसा भी था इसमें, जैसे बताया जा रहा है कि मस्जिद और मदरसा जो था वो जो है टूटने से बच गया। अब क्या कुछ हुआ वो हम सारी चीज़ आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन आपसे निवेदन और दरख्वास्त है कि आप अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि आप पूरी खबर जो है अच्छी तरह से समझ पाए। खबर हम आपको बता रहे हैं कि मस्जिद तोड़ने आए बिल्डोजर को पूर्व विधायक ने रोका, घर घर में होगा मदरसा बोलने वाले हाजी जमीर ने दिए 10 लाख रुपए। जो बिल्डोजर मस्जिद और मदरसे को तोड़ने पहुंचा था, उस बिल्डोजर को मस्जिद को रोकने के लिए बीच में जो बाधा और दीवार बनी वो हाजी जमीर साहब थे। और हाजी जमीर साहब ने, एक हिंदू मुस्लिम दो पक्ष थे इसमें, आपको बता दें, उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा फड़ोड़ हुआ था। जो ये इस जमीन का जो मालिक था उसने पहले किसी और को बेची, उसके बाद भी किसी और को बेचने के बावजूद ये इन लोगों को बेच दी जिन्होंने ज़मीन पर मस्जिद या मदरसा कायम कर लिया। अब जिस मालिक को इन्होंने पहले बेची थी उन्होंने मुकदमा कर दिया कि ज़मीन हमारी है, जो कहीं ना कहीं हद तक उनकी बात दुरुस्त थी। लेकिन अब इन्होंने भी पैसे देकर ख़रीदी थी, तो इसको लेकर जो बवाल हुआ तो ये कोर्ट तक पहुँचा, और कोर्ट तक पहुँचा तो उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए और जो है प्रशासन का ये आदेश आया कि बिल्डोजर चलेगा। और बिल्डोजर के बारे में प्रशासन के मुताबिक लोगों का कहना यह भी है कि ये प्रशासन का जो बिल्डोजर वहां तक मस्जिद तक पहुंचा है ये योगी हुकूमत के कहने पर पहुंचा था। वो खबर हम आपको पूरी बताएंगे, लेकिन आप देखिए उससे पहले हम आपको खबर पढ़कर सुनाना चाहते हैं। ये खबर है, दरअसल आपको बताया कि जो ये है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में जो है ये शाहपुर कुतुब में ये मस्जिद बनी हुई थी। मामला जो है रोरावर थाना के क्षेत्र के शहरपुर कुतुब की मस्जिद का है। यहाँ पर घाटा संख्या 3082 यानी 3082 पर दो लोग अपना मालिकाना हक जता रहे थे। एक पक्ष हिंदू तो दूसरा पक्ष मुस्लिम। दोनों पक्ष को एक ही व्यक्ति ने जमीन बेची थी। हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति ने जमीन 2 बार बेची थी। इस पर जो है इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। दूसरा पक्ष मामले में कोर्ट पर चला गया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही प्रशासन को मस्जिद तोड़कर जमीन का मालिकाना हक दिलाने को कहा। इसके बाद जो है एसडीएम कोल बिल्डोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंच गए। इसके बाद स्थानीय मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। अब दोस्तों ये खबर तो है जो इसमें ये सारा मामला था, क्या कुछ किसने बेची, किसने खरीदी, किसने किसके साथ धोखेबाजी की। अब ये मस्जिद कैसे बची ये सारी डिटेल भी हम आपको बताना चाहते हैं। जो है मस्जिद को बचाने की जो वजह बने, ये हाजी ज़मीरुल्लाह साहब
इनके बारे में आपको बताएंगे। पूर्व विधायक हाजी ज़मीरुल्लाह ने बताया कि जिस जमीन पर विवाद है, यहाँ जमीन भू माफिया ने 2 बार अलग अलग व्यक्तियों को बेची है। जमीन शंकर लाल के नाम के किसान की थी। शंकर लाल ने 1100 गज की यह जमीन 2007 में दीपक कुमार नाम के व्यक्ति को बेच दी थी, जिसके बाद दीपक इस जमीन के मालिक हो गए थे। लेकिन आरोपी शंकर लाल और मुकेश ने इस जमीन का फिर सौदा कर दिया। अच्छा जी, इसका जब फिर सौदा कर दिया तो फिर इसके बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व जो ये विधायक है, जो हमने आपको बताया, इन्होंने जो इस ज़मीन को बचाने के लिए, जो आपसी समझौता कराने के लिए इन्होंने बताया है कि पूर्व विधायक ने मस्जिद को बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। रुपए मिलने के बाद जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं इतनी मोटी रकम एक मस्जिद को बचाने के लिए एक पूर्व एमएलए मेंबर असेंबली ने ऐसी जगह पर खर्च किए हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद फैलने वाला था और वहां पर दंगा भड़कने वाला था। शायद किस तरह के एक पक्ष ने विरोध कर दिया था, उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी, और दूसरे पक्ष का जो विरोध था वो जायज़ था, उन्होंने भी पैसे देकर खरीदी थी। बीच वाले लोगों ने इनके साथ जो है झाल झमेल जो किया, जो घपलेबाजी की, बदउनवानी हुई, वो अपनी जगह है, लेकिन दोनों लोग अपनी जगह दुरुस्त है। तो हिंदू मुस्लिम जो है फिरका वाराना फसादात कहिए, एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ी रकम चुकाकर उनको जो है बचा लिया, और कहीं ना कहीं हद तक इस मस्जिद को दूसरी बाबरी मस्जिद बनने से शायद बचा लिया गया है। अच्छा जी, 10 रुपये। अब आप एक चीज़ और बताया आपको कि ये कोई सूद और रिश्वत नहीं थी, ये कोई रिश्वत नहीं थी कि जो 10 लाख रुपए दिए गए थे। ये देखिए कि रुपये मिलने के बाद ज़मीन पर मालिकाना हक जताने वाले शख्स ने समझौता कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भी पैसे दिए थे, तो जाहिर सी बात है वो भी फ्री में समझौता नहीं करता, उसे भी अपना पैसा तो चाहिए कम से कम। इसके बाद प्रशासन की टीम लौट गई। पूर्व विधायक की माने अब इन्होंने जो आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया कि कहा गया लोगों की तरफ से कि ये जो बिल्डोजर था ये योगी आदित्यनाथ के कहने पर जो है, या प्रशासन जो योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है उसके कहने पर यहाँ पहुंचा था। पूर्व विधायक की माने तो मुख्यमंत्री के आदेश पर एसडीएम मस्जिद तोड़ने आए थे, लेकिन आदेश नहीं दिखा पाए। अब देखिए, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मस्जिद शहीद करने तो आ गए थे, लेकिन जब उनसे जो है कागज़ पूछे, आदेश पूछा कि कहाँ से आपको ये परमिशन मिली है कि मस्जिद आप शहीद करेंगे, तो वो दिखा नहीं पाए। ये बहुत बड़ा सवाल है जो अपनी जगह कायम है, और ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बशर्ते कि इसको ठंडे बस्ते में ना डाला जाए। मेरा मकसद मस्जिद को बचाना था, जो पूरा हो गया। ये इन्होंने अपनी बात रखी, और जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो एक आपसी जो फिरका वाराना फसादात फैलते फैलते बच गया, और हाजी ज़मीरुल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ी रकम अदा कर कर वहाँ पर जो है अपना योगदान दिया, और आपसी जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहिए, और या फिर जो है कहिए कि जो है हाजी ज़मीरुल्लाह साहब को मसीहा के तौर पर भेजा, और मस्जिद भी बच गई, और आपसी फिरका वाराना फसादात भी होते होते बच गया। अब सवाल बनता है कि जिन लोगों ने सारी धोखेबाजी की वो उन पर क्या कार्रवाई हुई। अब हम आपको वो भी बता देते हैं कि पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एसडीएम कॉल संजीव ओझा ने बताया कि गलत लोगों से बेनामा कराकर जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, यानी जो लोगों ने ये बेनामा कराया उनको दिया वो धोखेबाज लोग थे, उन्होंने धोखा किया। अच्छा जी, इस कारण जमीन पर कब्जा मुक्त कराने का आदेश हुए थे, लेकिन आपसी बातचीत से मामला सुलझ गया। जमीन की गलत तरीके से बिक्री करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे पूछताछ कर रही है, और जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी नहीं होगी ये एक अलग विषय है, जो हम और आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इन्हीं की जगह अगर कोई दूसरे समुदाय के लोग होते जो इन्होंने इस तरह की धोखेबाजी करके बेची होती, तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी होती, वो आप जानते हैं। और आज का जो सवाल है वो अपनी जगह पूरी तरह से उसी तरह से कायम है पहले से ही, कि आप देखिए कि एसडीएम की लापरवाही, के एसडीएम से जब आदेश मांगे गए, इनसे जो एसडीएम है उनसे आदेश मांगे गए तो वो कागजात नहीं दिखा पाए। इस तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश के योगी राज में शासन के अंतर्गत प्रशासन अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, और किस तरह से जो है विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है वो आपके सामने ढका छुपा नहीं है। इसलिए देखिए, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जगह जगह पर मुस्लिम कॉलोनियों में बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, बिल्डोज़र चल रहा है, चाहे वो आप देखिए जहांगीरपुरी का मामला हो, या मध्य प्रदेश का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो,
उत्तर प्रदेश का, तो ये भी हमने आपको ताज़ा ही बताया। और भी बहुत सारे मामले हैं। सबसे असल बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से ये बिल्डोज़र का एक रिवाज जो चलकर पहुंचा है, ये ना हरियाणा में रुका है, ये ना मध्य प्रदेश में रुका है, ना ये आसाम तक में भी पहुंचा हुआ है, जहां पर आपने देखा, हमने आपको खबरें दिखाई कि किस तरह से मदरसों पर बिल्डोज़र चलाया गया और वहां पर कुछ लोगों के आतंकी गतिविधियों में मुलव्विस होने के मामले को लेकर किस तरह से पूरे के पूरे मदरसे को बिल्डोज़र चला दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया और पूरा तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया, वो हमने आपको दिखाया था। और ये जो बिल्डोज़र का जो राज है और बिल्डोज़र का जो राग है और राज है, दोनों उत्तर प्रदेश से शुरू होकर अब ना इससे मध्य प्रदेश महफूज है और ना ही इससे जो है उत्तर प्रदेश महफूज है, ना इससे जो है हरियाणा महफूज है। यहाँ तक के बहुत सारे अक्सर बीजेपी शासित राज्यों में और इलाकों में बीजेपी शासन के जो इस अंतर्गत जो स्टेट्स हैं और सूबाई जो इनकी हुकूमतें हैं, सब में अंधाधुंध तरीके से, और एमसीडी भी जो इनके अंतर्गत थी। आपने देखा कि जो आपको दिल्ली में भी देखा कि जहांगीरपुरी का मामला किस तरह से इंक्रोचमेंट के नाम पर मस्जिद का वहाँ जो सामने जो भी चीज़ें बनी हुई थी सबको गिराया गया, उन पर बिल्डोज़र चलाया गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से जाकर वो बिल्डोज़र रुका गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब तक शासन जारी होने के बावजूद, जब तक उनके हाथ में आदेश नहीं पहुंच गया, उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। तो ये कोई ढका छुपा मसला नहीं है दोस्तों, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है ये आप भी जानते हैं, सवाल आप भी नहीं उठाते हैं, और इस बात को आप भी जानते हैं कि सवाल करने वालों के साथ क्या हशर होता है और क्या अंजाम होता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हमारा दिखाने का मकसद यही था किस तरह से अंधाधुंध तरीके से जो कार्रवाई है, लेकिन इसमें एक काबिल तारीफ हाजी ज़मीरुल्लाह साहब है जिन्होंने एक मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया, और साथ के साथ उन दोनों फिरके जो दोनों फरीक थे वो भी काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने आपस में समझौता कर लिया। अंत में दोस्तों आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। वो खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर से हमारे फेसबुक पेज जो है उसको भी लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें वहाँ पर भी जो वो खबरें पहुँचती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी किसी खबर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।